नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है ट्रिपल ए, उसकी यूनिट 5th हमारी रनिंग में है और यूनिट 5th का ये लेक्चर 4th है, जिसमें हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है, उसके बाद इन पर बेस्ड जो इनकी थ्योरम है, इसकी एक थ्योरम है, एक तो नहीं है काफी है, उनको प्रूव करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करें दो वेक्टर के बीच के एंगल की। अगर u और v दो वेक्टर आपके पास है तो उनके बीच का जो एंगल फाइंड किया जाता है वो इस रिलेशन से फाइंड किया जाएगा। cos थीटा इक्वल इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v अपॉन नॉर्म ऑफ u इनटू नॉर्म ऑफ v से। ठीक है, अगर पाई ये थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो तो उस केस में ये तो जीरो बन जाएगा और ये स्केलर क्वांटिटी इधर आके जीरो हो जाएगी, तो u और v का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दो वेक्टर u और v ऑर्थोगोनल कब कहलाएंगे, जब उनका इनर प्रोडक्ट क्या है, जीरो आए। u v का इनर प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो u और v दोनों ऑर्थोगोनल होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अच्छा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि u आपके पास है, मान लो 3 टपल्स में है 1 3 -1 और v वेक्टर है आपके पास 5 और 1 -1 और 2। ठीक है, ओके, तो अब u और v का इनर प्रोडक्ट निकालो पहले, तो क्या आएगा, 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, ये 5 और ये -3 और ये -2, तो 5 -3 -2 -5 जीरो हो गया। u और v का इनर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब u और v ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, बात करें जीरो वेक्टर की, तो जीरो वेक्टर का खुद के साथ अगर इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी जीरो वेक्टर का जीरो वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, जीरो वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर है जो खुद के ऑर्थोगोनल होता है। क्यों, जीरो वेक्टर का खुद के साथ, जीरो वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, इसलिए ये ऑर्थोगोनल है खुद के। और अगर जीरो वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट फाइंड करें तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ आप इनर प्रोडक्ट उसका फाइंड करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, इसका मतलब जीरो वेक्टर बाकी सभी वेक्टर के भी ऑर्थोगोनल होता है। जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर, सभी वेक्टर के साथ ये ऑर्थोगोनल होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब बात करें ऑर्थोगोनल सेट की, तो V कोई आपका आईपीएस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और S V का सबसेट है। ठीक है, तो इस S को ऑर्थोगोनल हम बोलेंगे, क्या, ऑर्थोगोनल कब, अगर VI VJ का इनर प्रोडक्ट जीरो आए वेयर I नॉट इक्वल J। मतलब जैसे V1 है, V2 है, V3 अप टू Vn, तो V1 का V1 के साथ नहीं, बाकियों के साथ, V1 का V2 के साथ, V3 के साथ, V4 के साथ, V5 के साथ, इन सभी के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आए। खुद के साथ क्या है वो हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन किसी भी वेक्टर का बाकियों के साथ अगर इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल सेट। जैसे ये V1 है, इसका V2 के साथ इनर प्रोडक्ट निकाले तो जीरो आए, इस V1 का V3 के साथ निकाले इनर प्रोडक्ट तो जीरो आए। ऐसे ही V2 का V1 के साथ निकाले, V2 का खुद को छोड़कर V3 के साथ निकाले, V2 का V4 के साथ निकाले, तो इनर प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो हम इस सेट को क्या बोलेंगे, ये ऑर्थोगोनल सेट है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट की। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट में क्या है, ये जो सेट S है जो कि V का सबसेट है, इसको हम ऑर्थोनॉर्मल बोलेंगे कब, इनर प्रोडक्ट ऑफ VI VJ इक्वल क्रॉनिकल डेल्टा IJ। अब क्रॉनिकल डेल्टा IJ का मतलब क्या है, जब I और J दोनों इंडेक्स सेम हो जाएंगी तो इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर डिफरेंट होंगी तो जीरो आएगी, वैल्यू डिफरेंट होंगी तो जीरो आएगी, मतलब ये वाली कंडीशन। ठीक है, अगर मैं V1 का V2 के साथ इनर प्रोडक्ट निकालूं, I और J अलग अलग है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है, V1 V2 है ना, तो उस केस में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। V1 का V3 के साथ निकालू तो भी जीरो, V1 का V4 के साथ निकालू तो भी जीरो, यानी खुद किसी भी वेक्टर का बाकी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट तो जीरो आना चाहिए और खुद के साथ एक आना चाहिए। V1 का अगर मैं V1 के साथ ही इनर प्रोडक्ट फाइंड करूं तो वो अगर 1 आए और बाकियों के साथ जीरो आए तो हम उस सेट S को क्या बोलेंगे, ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, अच्छा अब ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल में रिलेशन क्या है, एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट इज ऑर्थोगोनल बट नॉट कन्वर्सली। मतलब जो भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है वो ऑर्थोगोनल होते हैं, लेकिन ऑर्थोगोनल सेट ऑर्थोनॉर्मल हो ये कोई जरूरी नहीं है। कैसे, ये जो सेट है ये ऑर्थोगोनल है, क्यों है, क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन आ रही है, क्या,
कि किसी भी वेक्टर का बाकी वेक्टर के साथ जब हम इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बल्कि इसमें तो एक कंडीशन एक्स्ट्रा हो रहा है कि खुद के साथ 1 हो रहेगा। ठीक है, यानी इसकी तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही ना, किसी भी वेक्टर का बाकियों के साथ इनर प्रोडक्ट 0, तो वो इसमें भी है। इसका मतलब ये ऑर्थोनॉर्मल इसकी सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो ये जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है ये ऑर्थोगोनल भी है। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑर्थोगोनल होता है क्या? ये वाला ये बन जाएगा। इसमें क्या है, किसी भी वेक्टर का बाकी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है ये इसमें, लेकिन ये इसका ऑर्थोनॉर्मल मतलब इसको ऑर्थोगोनल को ऑर्थोनॉर्मल तभी बोलेंगे जब इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि किसी भी वेक्टर का बाकियों के साथ इनर प्रोडक्ट हम फाइंड करें तो 0 आ रहा है, लेकिन खुद के साथ 1 आए, ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल सेट ऑर्थोनॉर्मल नहीं हो सकता, लेकिन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑर्थोगोनल 100% होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एवरी ऑर्थो, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जीरो वेक्टर के बारे में। तो देखो, जीरो वेक्टर में भी मेंबर ऑफ ऑर्थोगोनल, जीरो वेक्टर ऑर्थोगोनल है, बिल्कुल है। ठीक है, जीरो वेक्टर का जीरो वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या रहा है, खुद का खुद के साथ 0 आ रहा है, और बाकियों के साथ भी 0 आ रहा है, तो बाकियों के साथ वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। इसका मतलब जो जीरो वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल तो है। क्या जीरो वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल बनेगा? इसमें दो कंडीशन है कि खुद जीरो वेक्टर का बाकियों के साथ तो 0 आना चाहिए, चलो ठीक है वो तो है, लेकिन खुद के साथ 1 आना चाहिए। तो जीरो वेक्टर का जीरो वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट तो 0 होता है, और ये कह रहा है कि खुद के साथ तो 1 आना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा जीरो वेक्टर। इसका मतलब जो जीरो वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल हो सकता है, मतलब ऑर्थोगोनल होता है, लेकिन ऑर्थोनॉर्मल नहीं होता। क्यों? क्योंकि खुद के साथ वाली जो प्रॉपर्टी जिसमें इनर प्रोडक्ट 1 आना चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड जो आपकी थ्योरम है पहली, उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट थ्योरम इसकी। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड एस बी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, यानी एस में जो भी वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो वेक्टर है, इनमें कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है। ऑफ वी, ओके, देन एस इज एल आई। तब हमको प्रूव करना है कि जो एस है वो एल आई है। एस को एल आई कैसे प्रूव करते हैं? तो सबसे पहले हम स्केलर लेंगे, ठीक है, और इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है एस का, उसको 0 की इक्वल लेके चलेंगे, और फिर प्रूव करेंगे कि जो भी स्केलर हमने यूज किए वो सारे के सारे 0 हैं। ठीक है, लेट अल्फा 1, कितने एलिमेंट इसमें एस में? n है ना, तो n स्केलर लेंगे। अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n बिलोंग्स टू f सच दैट अल्फा 1, अब मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू अल्फा n vn इक्वल 0। ये हम लेके चले हैं, और जो भी स्केलर यूज हैं उन सभी को हम 0 प्रूव करेंगे। तो पहले मैं इसको समेशन फॉर्मेट में लिख लेता हूं। क्या आएगा? समेशन i इक्वल 1 टू n अल्फा i vi इक्वल 0। ठीक है, ओके। अब क्या करता हूं मैं, ऑर्थोगोनल सेट आपको रखे ना, तो कोई मैं वीजे अप्लाई करता हूं, वीजे के साथ इसका इनर प्रोडक्ट फाइंड करता हूं। इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा i vi विद वीजे वेयर i इक्वल 1 टू n। इधर मैंने वीजे के साथ इनर प्रोडक्ट लिया है, तो राइट साइड भी 0 कोमा वीजे, और यहां पे j क्या है? 1 से n कुछ भी होगा इन्हीं में से, j इक्वल 1 टू n। ठीक है, ओके। अब देखो क्या आएगा, 0 का किसी भी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो वीजे के साथ इनर प्रोडक्ट फाइंड करें ना इसका, ठीक है, तो इसके बजाय इसको देखो आप, है ना, इसके साथ वीजे का इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो वीजे का v1 के साथ, वीजे का v2 के साथ, ये स्केलर तो बाहर आते जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी के साथ तो ये जो वीजे है इसका इनर प्रोडक्ट 0 आता जाएगा, लेकिन एक वैल्यू पे नहीं आएगा। जैसे ही आपको वीजे यहां पे मिलेगा, उसका वीजे के साथ इनर प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वो 0 नहीं होगा, बाकियों के साथ 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसने बोल रखा है जो एस है वो कैसा है? ऑर्थोगोनल सेट है। ऑर्थोगोनल सेट में यही तो होता है कि खुद के अलावा बाकी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ही ये आई की वैल्यू जे पे जाएगी, यानी अल्फा जे वी जे, तो
ये एज इट इज बना रहेगा इनर प्रोडक्ट, बाकियों के साथ हमको रिजल्ट 0 देगा। जैसे कि मैं 1 की बात करूं, अल्फा 1 V1 कोमा VJ, है ना, तो अल्फा 1 तो बाहर आ जाएगा, V1 का VJ के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगा, V2 का VJ के साथ 0, V3 का VJ के साथ 0। क्यों? क्योंकि आपको देखा है ऐसे कैसा है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का बाकियों के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। लेकिन जैसे ही I की वैल्यू J आएगी तो क्या बनेगा, अल्फा J VJ कोमा VJ, तो यहां से हम अल्फा J को तो बाहर ले लेंगे और VJ कोमा VJ बचा रहेगा, ठीक है। और इधर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का किसी के भी साथ इनर प्रोडक्ट 0 होते हैं, इक्वल 0, ठीक है। अच्छा, स्केलर हमने बाहर लिया था, ठीक है। अब देखो यहां पे या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको VJ 0 नहीं रखा, 0, ये जो VJ है ये ऐसे ही तो आए ना, तो S में जो भी वेक्टर्स हैं वो तो नॉन जीरो वेक्टर है, कोई भी जीरो वेक्टर है नहीं, तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी नहीं। अब ये 0 नहीं है तो फिर इसको 0 होना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो क्या लिखें, अल्फा J इक्वल 0 वेयर J इक्वल 1 to n। अब इसका रीजन बता दो, एज, क्यों? क्योंकि VJ 0 नहीं है आपका, VJ नॉट इक्वल 0 है, ठीक है, ओके। अब अल्फा J इक्वल 0 है और J की वैल्यू 1 से n तक है। अब J की वैल्यू 1 से n तक होने का मतलब क्या है, सारे स्केलर 0 हो गए, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n सारे के सारे क्या है, 0 है। तो आपने क्या किया था, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 आप लेके चले थे और लास्ट में आपने प्रूव कर दिया कि जो भी स्केलर यूज है, गेट बंद कर दी, जो भी स्केलर यूज हुए हैं वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, ठीक है। हेंस S इज Li, तो S कैसा हो गया, Li हो गया। मम्मी गेट बंद ना करो, गेट बंद शक्ल लगा दे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो थ्योरम है ना, इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहां पे तो आपको ऑर्थोगोनल दे रखा था, तो साथ में आपको नॉन जीरो वेक्टर मिला हुआ था, है ना। अगर ये ऑर्थोगोनल ना देके ऑर्थोनॉर्मल दे, ऑर्थोनॉर्मल सेट दे दे, ऑर्थोनॉर्मल, अगर ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो फिर ये चीज आपको नहीं देगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ V, देन S इज Li। तो S को Li कैसे प्रूव करें, तो देखो कोई चेंजमेंट ज्यादा नहीं करना आपको, बस यहाँ पे करना है, ये एज इट इज आता जाएगा। जैसे ही VJ का VJ के साथ इनर प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो ऑर्थोनॉर्मल की दूसरी वाली कंडीशन और ऐड हो जाएगी, क्या खुद का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आना चाहिए था, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इंटू 1 और कर दोगे आप, तो भी क्या आएगा, अल्फा J 0 ही बनेगा, सारे स्केलर 0 होंगे और ये आपकी थ्योरम हो जाएगी, ठीक है। अगर ये ऑर्थोनॉर्मल दिया जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज नीचे लेके आना है और VJ कोमा VJ, मतलब VJ का VJ के साथ इनर प्रोडक्ट आप 1 कर दोगे, तो अल्फा J को 1 से करोगे तो अल्फा J इक्वल 0 और J इक्वल 1 to n था, तो सारे के सारे स्केलर 0 हो गए, तो S कैसा हो गया आपका, Li हो गया। तो ये थ्योरम थी आपकी पहली थ्योरम, ऑर्थोनॉर्मल सॉरी ऑर्थोगोनल पर बेस्ड।